हेलो स्टूडेंट, एई और जेई प्रेप पे आप सभी का फिर से स्वागत है। हम सेशन 7 लेके आए हैं। एसएससी जेई प्रीलिम्स प्रेप सीरीज, जो सब्जेक्ट है हमारा आरसीसी। आइए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, क्या बोल रहा है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एम्प्लॉयड टू मैन्युफैक्चर प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर्स फॉर द रेलवे। ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा है? प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर्स फॉर द रेलवेज। बेसिकली हमारा प्री, अगर मैं बात करता हूँ प्री स्ट्रेस कंक्रीट का, प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हम लोग दो तरह से प्री टेंशनिंग करते हैं। क्या करते हैं बेटा? दो तरह से प्री टेंशनिंग करते हैं। एक हम लोग होता है हमारा प्री टेंशनिंग कहते हैं, प्री स्ट्रेसिंग करते हैं। एक होता है हमारा प्री टेंशनिंग, एक होता है हमारा पोस्ट टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग में क्या होता है कि जो प्री स्ट्रेसिंग केबल्स होता है, जिसको आप स्ट्रैंड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्री स्ट्रेसिंग केबल्स को स्ट्रैंड्स। उसको टेंशन करते हैं। कास्टिंग कंक्रीट को कास्ट करने से पहले क्या करते हैं? टेंशन करते हैं। और बाद में कंक्रीट को क्या करेंगे हम लोग? कास्ट करेंगे, जो चारों तरफ बॉन्डिंग बनाएगा टेंडन्स और केबल्स के अराउंड। इस मेथड को बोलते हैं कि प्री टेंशनिंग, क्योंकि यहाँ टेंशनिंग पहले कर रहे हैं, कास्टिंग बाद में कर रहे हैं। जनरली प्री टेंशनिंग यूज करते हैं फैक्ट्रीज में, इसलिए प्री कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए भी हमारा मोस्ट सुटेबल है प्री टेंशनिंग। अगर रेलवे स्लीपर्स की बात की जाए तो वहाँ भी प्री टेंशनिंग होता है, जिसमें सिस्टम यूज करते हैं होयर सिस्टम ऑफ प्री टेंशनिंग। क्लियर है? अगर प्री टेंशन, और ध्यान रखिएगा, अगर प्री टेंशनिंग कर रहे हैं तो टेंडेंस का साइज हम लोग लिमिट करके रखते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, हमें दिक्कत नहीं है हमारा, ठीक है ना। और क्रेन्स का अवेलेबिलिटी भी हमारा आसानी से हो जाए लिफ्टिंग करते समय। प्री टेंशनिंग हमारा ज़्यादा रिलायबल है और ड्यूरेबल है, ज़्यादा रिलायबल है और ड्यूरेबल है एज कंपेयर टू पोस्ट टेंशनिंग। अगर मैं बात करता हूँ पोस्ट टेंशनिंग का, तो स्ट्रैंड्स को हम लोग क्या करते हैं? डक्ट से पास कराते हैं कंक्रीट कास्ट करने के बाद। और यहाँ स्ट्रैंड्स को क्या करते हैं हम लोग? एंकरिंग करते हैं, आइदर एट वन एंड और बोथ एंड्स। इसको बोलते हैं पोस्ट टेंशनिंग। पोस्ट टेंशनिंग हमारा फैक्ट्री में भी हो सकता है, होता है, और जनरली साइट पे होता है हमारा। और यहाँ साइज का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, जनरली लॉन्ग स्पैन ब्रिज में यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सिंपली सपोर्टेड पोस्ट टेंशन pre-stressed concrete beam of a span L is pre-stressed by a straight tendon at uniformly eccentricity E below the centroidal axis। तो यूनिफॉर्म इसेंट्रिसिटी है, क्या है बेटा हमारा? यूनिफॉर्म इसेंट्रिसिटी है। इसका मतलब अगर ये आपका ये है टेंडन है, तो यूनिफॉर्म इसेंट्रिसिटी है क्या हमारा? ई। क्या है हमारा? यूनिफॉर्म इसेंट्रिसिटी है ई हमारा। तो इसको अगर यहाँ पी ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो इसको अगर आप क्या कीजिएगा, ट्रांसफर कीजिएगा, तो ये कैसे आएगा हमारा? पीई आ जाएगा हमारा, और डायरेक्ट फोर्स आ जाएगा हमारा। क्लियर है ना? ये जो पी है हमारा, ये पी, ये क्या कर रहा है? हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट देगा। ये जो पी है हमारा, ये पी के फॉर्म में क्या देगा? हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट देगा हमारा। पी के फॉर्म में क्या देगा? हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट देगा। जिसके कारण क्या होगा हमारा? हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डिफ्लेक्शन क्या होगा हमारा? डिफ्लेक्शन हमारा हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट देगा हमारा एंड्स पे, ठीक है ना। तो उसको रिस्ट्रेन करने के लिए और दूसरी बात, जब हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट होगा हमारा, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं बात करता हूँ कि आपका डिफ्लेक्टेड शेप का, तो डिफ्लेक्टेड शेप कैसा होगा हमारा? ऐसा होगा हमारा डिफ्लेक्टेड शेप, कर्वेचर डाउनवर्ड्स होगा हमारा। तो आपको डिफ्लेक्शन सेंटर में निकालना है। तो हम अब ये क्या है हमारा? इसको मोमेंट एरिया मेथड से करेंगे। इसको मान लेते हैं क्या हम लोग? लाइन ऑफ रेफरेंस लाइन ऑफ एक्सिस। तो ये जो हमारा है, ये ए है, ये ए है, सी है, बी है। तो ये जो आया हमारा, ये क्या आ गया? डिफ्लेक्शन एट ए विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट सी। क्या आ रहा है? डिफ्लेक्शन एट ए विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट सी। यही आ रहा है ना? डिफ्लेक्शन एट ए विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट सी। क्लियर है? अब समझिए मेरी बात को ध्यान से।
अगर डिफ्लेक्शन एट ए विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट सी आ रहा है हमारा डिफ्लेक्टेड शेप में, तो इसका मतलब यहाँ जो डिफ्लेक्शन है और यहाँ जो डिफ्लेक्शन है दोनों सेम है, तो इसका एम अपॉन ई आई डायग्राम बनाइएगा तो क्या बनेगा, यही बनेगा हमारा पी ई बाई ई आई डायग्राम आ जाएगा हमारा। अब यहाँ से क्या करेंगे, मोमेंट ले लेंगे, ए टू सी का क्या ले लेंगे, मोमेंट ऑफ एरिया ले लेंगे, अबाउट क्या, अबाउट हम लोग कहाँ डिफ्लेक्शन निकालना है, ए पे, अबाउट ए। सो बाय मोमेंट एरिया मेथड क्या हो जाएगा हमारा, मोमेंट एरिया मेथड डेल्टा, डेल्टा क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन ई आई इंटू एल बाई टू, ये हमारा क्या है, एरिया है, इनटू मोमेंट, यहाँ से यहाँ तक का सी जी का डिस्टेंस ऐसे कितना है, एल बाई फोर, तो कितना आ जाएगा, पी एल स्क्वायर बाई एट ई आई, पी एल स्क्वायर बाई एट ई आई, एट ई आई ये आ रहा है हमारा। तो ऑब्वियसली से बात है यहाँ यहाँ डिफ्लेक्टेड शेप का क्या है हमारा, डिफ्लेक्टेड शेप जो है हमारा उसका कर्वेचर क्या है, डाउनवर्ड्स है, कर्वेचर क्या है, डाउनवर्ड्स है। तो ऑब्वियसली से बात है जब कर्वेचर डाउनवर्ड्स होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, कर्वेचर डाउनवर्ड्स होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे क्या कि यहाँ हमारा हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट है, प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स, जब हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट है एंड्स ऑफ द बीम में तो डिफ्लेक्शन किधर होगा हमारा, अपवर्ड्स, ठीक है ना, तीनों पी एल स्क्वायर अपॉन एट ई आई अपवर्ड्स, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट अ हाई ग्रेड कंक्रीट इज यूज्ड फॉर, हाई ग्रेड कंक्रीट इज यूज्ड फॉर। ध्यान रखिएगा अगर मैं बात करता हूँ हाई ग्रेड कंक्रीट का तो वे जनरली हाई ग्रेड कंक्रीट क्यों देते हैं, जनरली हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है हमारा, तो उसको यूज करने से जो श्रिंकेज क्रैक्स होता है हमारा उसमें क्या आएगा, हाई ग्रेड कंक्रीट से श्रिंकेज क्रैक्स या आपका श्रिंकेज क्रैक्स क्या होगा हमारा, कम होगा, लेस लायबल होता है हमारा श्रिंकेज क्रैक्स, ठीक है ना, हाई ग्रेड कंक्रीट, हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन क्या होगा हमारा, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन भी हमारा कम होगा, क्लियर है ना। सो हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट में हम लोग क्या करते हैं कि आपका लार्ज प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स हम लोग जो होता है वो अप्लाई करते हैं टेंडेंस के द्वारा, ठीक है ना। सो बेसिकली जब टेंडेंस क्या होता है हमारा, जब टेंडेंस से आप प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, सो व्हेन यू आर अप्लाइंग द प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स दैट प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स आर वेरी मच लार्ज, तो आपका लार्ज बियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, डेवलप हो जाता है कंक्रीट में, लार्ज बियरिंग स्ट्रेस डेवलप हो जाता है कंक्रीट में, कैसे, एंकरिंग डिवाइस से, और साथ साथ लो स्ट्रेंथ कंक्रीट अगर आप यूज करते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो एंड्स पे जो आपका डेवलप हो रहा है बियरिंग स्ट्रेस वो रेसिस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो जनरली हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होता है, इसलिए इलास्टिक और क्रैक स्ट्रेन हमारा बहुत लो होगा, क्रीप स्ट्रेन हमारा लो होगा, जिससे लॉस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा। तो जनरली हमारा क्रीप भी लो होता है, ठीक है ना, ये भी ऑप्शन हो सकता है हमारा, ये भी हो सकता है, लेकिन सिंगल चॉइस है तो बेस्ट आंसर क्या होगा, कंट्रोलिंग द प्री स्ट्रेस लॉस, कंट्रोलिंग द प्री स्ट्रेस लॉस, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन प्री टेंशनिंग स्कीम प्री स्ट्रेस लोड इज ट्रांसफर्डिंग, प्री स्ट्रेसिंग लोड इज ट्रांसफर्डिंग। अब ध्यान रखिएगा इस बात का, अगर मैं बात करता हूँ प्री स्ट्रेसिंग लोड इज ट्रांसफर्डिंग, तो ये हमारा हर्ष में ध्यान रखिएगा, जब प्री स्ट्रेसिंग करते हैं ना तो होयर सिस्टम से करेंगे या लॉन्ग लॉन्ग लाइन मेथड से करते हैं, जनरली किससे करते हैं, होयर सिस्टम से करते हैं या लॉन्ग लाइन मेथड से करते हैं। अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब प्री स्ट्रेसिंग करते हैं होयर सिस्टम से और लॉन्ग लाइन मेथड से तो स्टेज क्या क्या है, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एब्यूटमेंट्स के अगेंस्ट में क्या कीजिएगा, एंकरिंग कीजिएगा। सो पहला क्या हो जाएगा, एंकरिंग ऑफ टेंडन्स, एंकरिंग ऑफ टेंडन्स, एंकरिंग ऑफ टेंडन्स अगेंस्ट ईच एब्यूटमेंट, अगेंस्ट ईच एब्यूटमेंट। सेकेंड अगर हम बात बोलते हैं तो जैक्स का फिर प्लेसिंग करेंगे, तो नेक्स्ट क्या आ गया हमारा, प्लेसिंग ऑफ जैक्स, ठीक है ना। प्लेसिंग ऑफ जैक्स करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, टेंशन अप्लाई करेंगे टेंडेंस को, अप्लाइंग टेंशन टू द टेंडेंस। और ध्यान रखिएगा जब टेंशन अप्लाई कीजिएगा हमारा तो फिर क्या करेंगे,
कंक्रीट को कास्ट करेंगे, फिर टेंडेंस को क्या करेंगे, कट करेंगे। तो ये सब क्या हमारा स्टेप है। अब जो लास्ट में टेंडेंस को कट करते हैं तो वहाँ जो टेंडेंस को कट करने के बाद जो प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स इंड्यूस होता है वो इंस्टेंटेनियसली होता है, वो स्टेज में नहीं होता है। तो आपका जो टेंडेंस को कट कट कर रहे हो है, तो उसके बाद प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स क्या हो रहा है, इंस्टेंटेनियसली इंड्यूस हो रहा है, नॉट इन sequentially. So we can say that it's a single stage process. Next है in the PSC beam shown FCK 45 MPa and it supports a UDL of 15 kilonewton per meter. पैराबोलिक केबल है, इसेंट्रिसिटी यहाँ भी दिया हुआ है, एंड्स पे भी और सेंटर पे भी दिया हुआ है। ठीक है ना। पूछ रहा है द शियर रेजिस्टेंस पूछ रहा है, और ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ऑफ अनक्रैक्ड सेक्शन एट द सपोर्ट। क्या है बेटा, अनक्रैक्ड सेक्शन एट द सपोर्ट है। क्या हमारा अनक्रैक्ड सेक्शन एट द सपोर्ट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ अनक्रैक्ड सेक्शन एट द सपोर्ट, तो इसका चीज का ध्यान रखिएगा। अनक्रैक्ड सेक्शन एट द सपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, जब ये पूछ रहा है अनक्रैक्ड सेक्शन एट द सपोर्ट, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपका अनक्रैक जो आईएस कोड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है उसको उसका भी निकालना हम लोग शियर रेजिस्टेंस। क्लियर है ना। और जो पी का कंट्रीब्यूशन है वो भी निकालना है, और दो को क्या करना है, वेक्टर सम करना है। अब समझिएगा मेरी बात को गौर से। अगर हम बात करते हैं हाँ, अगर हम बात करते हैं इसमें कि हमारा बेसिकली कैसे हम निकालेंगे, तो इस चीज़ का समझिएगा कि अगर हम बात करते हैं तो आपका VC जो फार्मूला होता है 0.67 BD अंडर रूट FT स्क्वायर प्लस 0.8 FCF FT। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो VC है हमारा वो क्या है, जो VC हमारा वो क्या है, देखिए जो VC नॉट है हमारा वो क्या है, अल्टीमेट शियर रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, जो VC नॉट है वो क्या है, अल्टीमेट शियर रेजिस्टेंस है हमारा। अब जब अल्टीमेट शियर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये अनक्रैक्ड पोर्शन बोल रहा है। क्या बोल रहा है, अनक्रैक्ड। इस चीज का ध्यान रखिएगा, अनक्रैक्ड पोर्शन बोल रहा है। तो आईएस कोड के अकॉर्डिंग VC नॉट क्या होता है, 0.67 BD। ध्यान रखिएगा कैपिटल डी होता है, फैक्टरी डेप्थ नहीं होता है। ठीक है ना। ये कैपिटल डी पे ध्यान रखना, यहाँ गलती मत कीजिएगा। ठीक है ना। FT स्क्वायर प्लस 0.8 FC के FT। क्लियर है ना, ये चीज आपको याद होना चाहिए। FT होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। FT क्या होता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 0.24 FC के। ऑब्वियसली से बात है, FCK कितना दिया हुआ आपका 45, FCK कितना दिया हुआ है 45, FCK कितना है 45 MPa है हमारा। क्लियर है ना। अब इस चीज को समझिएगा, अगर और FT का वैल्यू पुट कीजिएगा FCK का, तो ये आ जाएगा 0.24 अंडर रूट 45। तो इसको मैं सॉल्व कर लूँ, वो कैलकुलेटर तुम्हारा है क्या, देना। कितना है 0.24 अंडर रूट 45, ये आ गया 1.609। कितना आ गया बेटा 1.609 1.609 MPa या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना, ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा। क्लियर है। अब बात करते हैं FCP का। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली से बात है कि वो क्या होगा P/BD। ठीक है ना। और दूसरी बात, जो आपका FCP डायरेक्ट हमारा P/BD। तो P कितना दिया हुआ है हमारा, P दिया हुआ है हमारा कितना, 200 किलो न्यूटन है। कितना है 200 किलो न्यूटन। और B और D दिया हुआ है 200 किलो न्यूटन अपॉन B और D। B कितना है
बी हमारा 300 और 150, 300 mm इंटू 150 यूनिट पर ध्यान रखिएगा। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 4.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? आप समझिएगा मेरी बात को गौर से। अगर 4.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया हमारा, एफसीपी आ गया हमारा, ठीक है ना, क्या आ गया हमारा, एफसीपी आ गया हमारा। सो सेक्शन अगर अनक्रैक्ड है, सेक्शन क्या है हमारा, अगर अनक्रैक्ड है तो ऑब्वियसली सी बात है कि सेक्शन अनक्रैक्ड रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, सेक्शन अगर आपका अनक्रैक्ड है तो आपका फ्लेक्सियर और विथ इंक्लाइन टेंडेंस होगा, तो वर्टिकल प्री स्ट्रेस का भी कंपोनेंट लेना होगा, ठीक है ना। तो वर्टिकल प्री स्ट्रेस कंपोनेंट क्या आएगा, पी साइन थीटा, स्मॉल थीटा के लिए क्या आ जाएगा, पी थीटा। सो ऑब्वियसली से बात है, अगर पी थीटा आ जाएगा हमारा तो हम क्या बोलेंगे, थीटा निकालना है। तो y इज इक्वल टू 4hx अपॉन एल स्क्वायर एल माइनस एक्स, h हमारा e हो गया हमारा 4ex, एल माइनस एक्स का एल स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स आ गया हमारा थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, 4e 1 - 2x, यही आएगा ना, 4e एल आ जाएगा, एल माइनस 2x अपॉन एल स्क्वायर, यही आया हमारा। और x इज इक्वल टू 0 पे ले रहे हैं, तो x का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 0.4 इन 0.075 रेडियन आ जाएगा, ठीक है ना, 0.0375 रेडियन, 0.0375 क्या आ गया हमारा, रेडियन आ गया। क्लियर है ना? अब ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ अगर मैं बात करता हूँ अगर मैं बात करता हूँ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ किसका, अलजेब्रिक सम का, तो ये एफ सी के एफ सी पी, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ तो ऑब्वियसली से बात है कि हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वी सी जो आ जाएगा, वी सी नॉट प्लस पी थीटा, वी सी, विसियर फोर्स हमारा वी सी इज नॉट प्लस क्या आ जाएगा, पी थीटा, यही होगा ना, क्या हो जाएगा हमारा, पी थीटा। क्लियर है ना? क्योंकि साइन थीटा को हम स्मॉल थीटा मान लिए हैं, नॉर्मल कंपोनेंट हमारा। तो इसको सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा, 0.67, कैपिटल बी और डी, कैपिटल बी और डी कितना था हमारा, कैपिटल बी और डी हमारा 15 इंटू 300, 15 इंटू 300, और आपका ये इस फार्मूला में पुट कर दीजिए, एफ टी दिया हुआ है हमारा 1.609 और 4.44, तो अंडर रूट क्या लिखेंगे, 1.609 स्क्वायर प्लस 0.8 इंटू 4.44 इंटू 1.609, और प्लस पी थीटा कितना है, पी हमारा 0.0375, और पी हमारा दिया ही हुआ है हमारा। क्लियर है ना? तो ये कितना आ गया हमारा, पॉइंट्स ये आ गया हमारा 200 इंटू 10⁻³ इंटू 0.0375। इसको सॉल्व कीजिएगा हमारा, इसको सॉल्व कीजिएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 94.3 किलो न्यूटन अप्रोक्सीमेट। तो कितना आंसर आ गया, 94.3, देखो 94.3 है, 38 आता है, यहाँ ध्यान रखें 94.38 किलो न्यूटन आता है, राउंडिंग कीजिएगा फर्स्ट डिजिट को तो 94.4 किलो न्यूटन आएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है, सिली मिस्टेक नहीं करना है, फॉर्मूला याद रखना है आपको। सो नेक्स्ट बोल रहा है क्या, फॉर ए प्री टेंशनल रिक्टेंगुलर प्लैंक द अपलिफ्ट ऑफ सेंटर ऑन रिलीज ऑफ वायर्स, क्या बोल रहा है, रिलीज ऑफ वायर्स from anchors due to pre-stressing only due to pre-stressing only। सो ऑब्वियसली से बात है, अगर ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग बोल रहा है तो अगर मैं बात करता हूँ, ये P है और ये क्या है हमारा, P है, ये E है हमारा, क्लियर है ना, ये E है हमारा। तो ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग अगर बात की जाएगी तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा हमारा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग, ठीक है ना, ड्यू टू क्या हमारा, प्री स्ट्रेसिंग। ये क्या आ गया, P आ गया, निगेटिव हमारा हॉगिंग आ गया। तो ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ टेंडन कैसा है हमारा, अपवर्ड मान लेते हैं, हॉगिंग अगर ले रहे हैं बेंडिंग मोमेंट तो अपवर्ड मान लेते हैं, नेगेटिव के लिए अपवर्ड मांग लेते हैं। तो ये कितना कितना है हमारा, ए दिया हुआ है, अपलिफ्ट ऑफ द सेंटर लाइन, ए क्या है हमारा, अपलिफ्ट ऑफ सेंटर लाइन है हमारा। क्लियर है ना? लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें हम लोग, क्लियर है?
अब समझिएगा मेरी बात को गौर से। जो इंटरसेप्ट ए है हमारा वो डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है, और वो एम अपॉन ई आई डायग्राम का क्या होगा, मोमेंट होगा। सो ये जो है हमारा, दिस इज व्हाट, डिफ्लेक्शन, दैट्स इक्वल टू मोमेंट ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम बिटवीन ए एंड सी। अगर ए है, बी है और ये सी है, ए है, सी है, बी है, ए है, सी है, बी है, बिटवीन ए एंड सी, अबाउट सी, क्योंकि सी पे निकाल रहे हैं हमारा। तो ऑब्वियस सी बात है, ए क्या आ गया हमारा, पी ई अपॉन ई आई इंटू एल बाई टू इंटू एल बाई टू, एल बाई टू का हाफ एल बाई फोर, तो कितना आ गया, पी एल स्क्वायर अपॉन 8 EI आ गया, पी एल स्क्वायर अपॉन 8 EI आ गया हमारा। क्लियर है ना? तो इस तरह से कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारा, फॉर अल्टीमेट लोड डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट गर्डर्स यूज फॉर ब्रिज। ध्यान रखिएगा, अगर ब्रिज की बात कर रहे हैं, गर्डर्स की बात कर रहे हैं और प्री स्ट्रेस, तो डेड लोड और लाइव लोड दोनों के लिए 2-2 कॉम्बिनेशन होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए लोड बैलेंसिंग प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम अंडर द सेल्फ द लोड क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू। क्या है हमारा, लोड क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू। सो ध्यान रखिएगा, लोड बैलेंसिंग बीम कॉन्सेप्ट में डेड लोड और लोड लाइव लोड को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। जो आपका लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट है, इसमें डेड लोड और लाइव लोड क्या हो रहा है हमारा, बैलेंस हो रहा है। इसको पार्टली भी बैलेंस हो सकता है या होली भी बैलेंस हो सकता है, ठीक है ना? सो दे आर पार्टली और होली बैलेंस्ड बाय द प्रोफाइल ऑफ द प्री-स्ट्रेसिंग टेंडन। तो सेल्फ फिट के कारण जो भी आप मतलब सेल्फ फिट के कारण हो सकता है, क्योंकि जब सेल्फ फिट के कारण जो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स आ रहा है, हो सकता है क्या हो, वो हमारा बैलेंस हो गया रहे होली और पार्टली। कब, जब आप लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट को एनालाइज कर रहे हैं, आप लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो जब लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है, ऑब्वियसली सी बात है, लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट में क्या बैलेंस हो जा रहा है, बेंडिंग मोमेंट को बैलेंस हो जा रहा है। तो बचा है क्या, बस एक्सल स्ट्रेस बचा। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ए। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ए ओनली व्हाट, एक्सियल स्ट्रेस। चलिए अब नेक्स्ट, इन केस ऑफ प्योर टेंशन आरसी बीम, क्या है बेटा, इन केस ऑफ प्योर टेंशन आरसी बीम, अगर मैं आरसी बीम का बात करता हूं, तो बोल रहा है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 into 10 to the power minus 4। नेक्स्ट बोला रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस कैन बी इग्नोर्ड, ओनली वन वायर्स कैन बी स्ट्रेस्ड एट ए टाइम, इवन माइल्ड स्ट्रेस कैन बी यूज्ड फॉर प्री स्ट्रेसिंग। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ श्रिंकेज ऑफ कंक्रीटिंग प्री स्ट्रेस मेंबर का, तो श्रिंकेज से कारण क्या होता है, शॉर्टनिंग ऑफ टेंशन वायर होता है। जब टेंशन वायर का शॉर्टनिंग होगा, टेंशन वायर का क्या होगा, शॉर्टनिंग होगा, तो उससे क्या आएगा, लॉस ऑफ स्ट्रेस आएगा। क्या आएगा, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस आएगा। क्या आएगा, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस आएगा। सो प्री टेंशन मेंबर में आईएस कोड 1343 के द्वारा क्या दिया हुआ है, 3 इंटू 10 to the power minus 4 दिया हुआ है। और प्री टेंशन मेंबर में क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस कैन बी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्री टेंशन कंक्रीट मेंबर में रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, श्रिंकेज, क्रीप ऑफ कंक्रीट, इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट, ये सब के कारण क्या होता है हमारा, ये सब के कारण हमारा लॉस होता है। और प्री टेंशन कंक्रीट में एक ही वायर को स्ट्रेच नहीं करते हैं, जितने भी वायर्स हैं, टेंडन्स हैं, दे आर स्ट्रेच्ड साइमल्टेनियसली देन आफ्टर कंक्रीटिंग इज डन। और जब मेंबर सफिशिएंट स्ट्रेंथ अटेन कर लेता है, तो वायर्स को कट कर देते हैं और प्री स्ट्रेस को इंड्यूस करते हैं सिंगल स्टेज में। तो ये भी गलत है हमारा, ठीक है ना? और इवन माइल्ड स्टील, नो, लॉस ही मिनिमाइज नहीं होगा, माइल्ड स्टील होगा नहीं, तो आंसर क्या आ गया, ए। सो if you like our videos, make sure to subscribe and share as much as you can। सो हम लोग और सीरीज भी लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग और भी बिल्डिंग मटेरियल्स भी करेंगे, हाईवे इंजीनियरिंग भी करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा सीरीज एसएससी जेईई 2024 इस तरह से डिजाइन किया गया है, क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है कि आपको ये टायर 2 और टायर 1 दोनों में हेल्प करे। इसलिए हम लोग हर चैप्टर के हर टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को पिक कर रहे हैं, ठीक है ना?
तो एक आप इस प्रैक्टिस कीजिए एज मच एज यू कैन। और इफ एनीवन इज इन कॉलेज, he wants to do online coaching, then he can contact us on 82943 91673. Online batches are going to be launched soon with affordable fees. Thank you.